हेलो फ्रेंड्स, क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ टॉप 15 एमसीक्यू क्वेश्चन मैटलैब के। ये मैटलैब का पार्ट 4 वीडियो है। ऑलरेडी 3 वीडियो मैटलैब के एमसीक्यू के मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो ये पूरी सीरीज मैटलैब की आप ज़रूर देखिएगा, जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपकी बहुत हेल्प करेगी। क्योंकि इस टाइम पे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें मैटलैब, स्कैडा, पीएलसी, ऑटोकैड ये सब भी बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले, यानी एमसीक्यू क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले, मैं आपको मैटलैब का कुछ बेसिक नॉलेज देने वाली हूँ। बहुत ही बेसिक चीज़ें आपको मैटलैब के बारे में पता होनी चाहिए, तो वो मैं पहले आपको बताऊंगी। उसके बाद अपन एमसीक्यू क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज मैटलैब? मैटलैब क्या है? तो मैटलैब बेसिकली एक हाई परफॉर्मेंस लैंग्वेज है। इट इज़ अ हाई परफॉर्मेंस लैंग्वेज। मैटलैब का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मैटलैब स्टैंड्स फॉर मैट्रिक्स लैबोरेटरी। अगर आपसे कहीं पूछा जाता है कि मैटलैब का फुल फॉर्म क्या है, तो मैटलैब स्टैंड्स फॉर मैट्रिक्स लैबोरेटरी इसका फुल फॉर्म है। मैटलैब किसने डेवलप किया था? तो मैटलैब वॉज डेवलप्ड बाय मैथमेटिशियन एंड कंप्यूटर प्रोग्रामर कैल मोरले। मैटलैब को हम फैंसी कैलकुलेटर भी कहते हैं। इट कैन यूज एज अ फैंसी कैलकुलेटर ऑल्सो। ठीक है, क्योंकि हम इसमें बहुत सारे मैथमेटिकल फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैटलैब अलाउ यू टू इजी वर्क विथ एंटायर मैट्रिक्स रेदर देन वन नंबर एट अ टाइम। मैटलैब में वर्क करना बहुत इजी है, क्योंकि मैटलैब हमें अलाउ करता है कि हम एक एंटायर मैट्रिक्स में वर्क करें रेदर देन वन नंबर एट अ टाइम। तो ये टाइम सेविंग भी है और फास्ट कैलकुलेशन होती है मैटलैब में। नेक्स्ट, मैटलैब इज यूजफुल फॉर एनीथिंग दैट रिक्वायर मैट्रिक्स एंड वेक्टर मैनिपुलेशन। मैटलैब हमें वहाँ बहुत यूजफुल है जहाँ हमें मैट्रिक्स और वेक्टर मैनिपुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि मैथमेटिकल, साइंटिफिक कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग की कोई भी कैलकुलेशन हो, स्टैटिकल, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, इनके लिए हम मैटलैब का यूज करते हैं आजकल। एनीथिंग दैट रिक्वायर्ड प्लॉटिंग, विजुलाइजिंग एंड एनालाइजिंग डेटा। और मैटलैब वहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पे हमें कोई डेटा को प्लॉट करना है, विजुलाइज करना है या डेटा एनालिसिस करनी है, तो इनके लिए भी हम मैटलैब का यूज करते हैं नाउ अ डे। मैटलैब प्रोवाइड सम बेसिक सेट ऑफ टूल फॉर विजुलाइजिंग डेटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन मैट्रिक्स एंड वेक्टर। फॉर स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी मैटलैब प्रोवाइड्स टूल बॉक्स। स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी के लिए मैटलैब ने कुछ हमें टूल बॉक्स प्रोवाइड किए हैं, जैसे कि इमेज प्रोसेसिंग टूल बॉक्स प्रोवाइड किया है, और भी यहाँ पे अदर टूल बॉक्स दिए हैं, जैसे स्टैटिकल टूल बॉक्स है, नेचुरल नेटवर्क टूल बॉक्स है, फजी लॉजिक टूल बॉक्स है। फजी लॉजिक को सॉल्व करने के लिए वेवलेट टूल बॉक्स है, वेवलेट को सॉल्व करने के लिए सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए सिग्नल प्रोसेसिंग टूल बॉक्स दिया है इन्होंने। फाइनेंशियल टूल बॉक्स है, डेटाबेस टूल बॉक्स है। तो इतने सारे डिफरेंट टाइप के टूल बॉक्स भी मैटलैब ने प्रोवाइड किए हैं साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के लिए। तो ये सारी फंक्शनैलिटी है हमारे मैटलैब की, और यहाँ हम यूज करते हैं मैटलैब। अब मैं आपको बता दूं, द मैटलैब स्क्रीन मेनली इंक्लूडिंग 4 पार्ट। मैटलैब की जो स्क्रीन होती है उसमें मेनली 4 पार्ट होते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने शो किया है, ये मैटलैब की स्क्रीन है। इसमें 4 पार्ट है मेन। पहला होता है कमांड विंडो, दूसरी होती है वर्क स्पेस विंडो, थर्ड है कमांड हिस्ट्री विंडो, फोर्थ है करेंट डायरेक्टरी विंडो। तो यहाँ पे देखिए ये है हमारी कमांड विंडो, जहाँ पे हम कोई भी कमांड जो हमें देनी है वो लिखते हैं। दूसरी है वर्क स्पेस विंडो, तो ये हमारी वर्क स्पेस विंडो है। नेक्स्ट है कमांड हिस्ट्री विंडो, कमांड की हिस्ट्री यहाँ पे आती है। और करेंट डायरेक्टरी विंडो, और ये है हमारी करेंट डायरेक्टरी विंडो। तो करेंट डायरेक्टरी विंडो, वर्क स्पेस विंडो, कमांड हिस्ट्री विंडो और कमांड विंडो, ये 4 मेन विंडो होती हैं मैटलैब स्क्रीन में। अब कमांड विंडो का क्या फंक्शन है? दिस इज वेयर यू टाइप कमांड। ये वो विंडो होती है जहाँ पे हम कमांड लिखते हैं और यहाँ पे इसका आउटपुट भी आता है। तो ये देखिए ये कमांड विंडो है मैटलैब की। यहाँ पे अगर हमने जैसे ये कमांड लिखी है तो हम यहाँ पे कमांड भी लिख सकते हैं और इसका आउटपुट भी हमें यही मिलेगा। नेक्स्ट वर्क स्पेस विंडो।
वर्क स्पेस विंडो क्या कहलाती है? ये हमने वर्क स्पेस विंडो है हमारी। इफ यू डिफाइन न्यू वेरिएबल देयर नेम शुड बी लिस्टेड हियर। अगर हम कोई नया वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो उसका नाम यहाँ पे लिस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कमांड हिस्ट्री विंडो। कमांड हिस्ट्री विंडो का क्या काम है? दिस इज वेयर पेस्ट कमांड एंड रिमेम्बर, जहाँ पे कमांड भी आ जाती है जो प्रीवियस कमांड हमने दी थी और उसको हिस्ट्री भी आ जाती है। अगर हमें उस कमांड को रीरन करना है बाद में, यहाँ से हम उसको ड्रैग करेंगे कमांड विंडो में और यूज करेंगे या रीरन कर देंगे। करेंट डायरेक्टरी विंडो। करेंट डायरेक्टरी विंडो का क्या फंक्शन है? शो द फाइल इन द करेंट डायरेक्टरी। करेंट डायरेक्टरी में कौन सी फाइल है वो शो करता है करेंट डायरेक्टरी विंडो। इनके अलावा भी एक दो विंडोज होती हैं हमारे पास, जैसे लॉन्चिंग पैड विंडो। ये लॉन्चिंग पैड विंडो क्या बताती है, क्यों यूज की जाती है? टू एक्सेस ऑल मैटलैब सर्विस एंड टूल बॉक्स। सारे मैटलैब की सर्विसेज और टूल बॉक्स को एक्सेस करने के लिए हम लॉन्चिंग पैड विंडो का यूज करते हैं। तो ये बेसिकली 5 विंडोज हैं जो मैटलैब की स्क्रीन में आपको मिलती हैं और जो बहुत ही यूजफुल हैं। तो ये कुछ बेसिक है मैटलैब का। इसके बाद कौन कौन सी कमांड यूज की जाती हैं, अगर हमें कमांड विंडो को क्लियर करना है तो हम कौन सी कमांड लिखेंगे, ये सारी चीज़ें, कौन कौन से फंक्शंस इसमें होते हैं, वो सारे जैसे जैसे यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन में आपको बताती जाऊंगी, उसके साथ मैं आपको उसका डिस्क्रिप्शन दूंगी जिसमें आपको पता चल जाएगा कि इसके अलावा और क्या क्या काम हम मैटलैब में कर सकते हैं। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं मैटलैब एमसीक्यू से। क्वेश्चन नंबर 1 है, द लेटेस्ट वर्जन ऑफ मैटलैब इज। मैटलैब का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? तो मैटलैब का लेटेस्ट वर्जन है मैटलैब R2021A। इसका लेटेस्ट वर्जन है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है लेटेस्ट वर्जन ऑफ मैटलैब इज मैटलैब R2021A। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच इज द इनवैलिड वेरिएबल नेम इन मैटलैब। इनमें से इनवैलिड वेरिएबल नेम मैटलैब में क्या है? यहाँ पे देखिए 6x। इन मैटलैब वेरिएबल इज नॉट स्टार्टेड विथ नंबर। वेरिएबल कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होता मैटलैब में, इसीलिए ये इनवैलिड वेरिएबल नेम है। व्हेन यूज इन द fprintf कमांड द /n इज यूज टू। जब हम fprintf कमांड यूज कर रहे हैं मैटलैब में तो /n का क्या यूज है? /n का मतलब होता है स्टार्ट अ न्यू लाइन। न्यू लाइन को स्टार्ट करना। तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट अ न्यू लाइन स्पेस या एंटर की, तो ये इसका मेन पर्पस होता है /n का। /n का जब भी आप देखोगे कहीं कोई स्टेटमेंट लिखा है तो उसके बाद /n लगा है अगर, तो उसका मतलब होगा अब जो कुछ भी लिखोगे वो न्यू लाइन से स्टार्ट होगा। तो यहाँ देखिए द fprintf फंक्शन इज यूज्ड फॉर प्रिंटिंग इंफॉर्मेशन टू द स्क्रीन। fprintf का तो फंक्शन होता है कि इंफॉर्मेशन को स्क्रीन में प्रिंट करना, लेकिन /n का मतलब होता है कि अगर हमने कोई सेंटेंस या कोई कैरेक्टर यहाँ लिख दिया है fprintf के बाद /n दिया है, मतलब नेक्स्ट जो आएगा वो न्यू लाइन से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे देखिए पूरा fprintf कमांड के बारे में दिया है। fprintf फंक्शन इज यूज फॉर प्रिंटिंग इंफॉर्मेशन टू द स्क्रीन। अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन स्क्रीन में लिखनी है तो हम fprintf फंक्शन का या कमांड का यूज करेंगे। द fprintf फंक्शन प्रिंट ए नंबर ऑफ कैरेक्टर टू द स्क्रीन। fprintf फंक्शन जो है वो नंबर ऑफ कैरेक्टर को स्क्रीन में लिखता है। जैसे fprintf के बाद हमने हैप्पी बर्थडे /n लिखा, तो /n का हो गया एट द न्यू लाइन या स्टार्ट विथ अ न्यू लाइन, ठीक है। और ये हमारे एरे ऑफ कैरेक्टर्स हो गए, इनको प्रिंट करेगा स्क्रीन में fprintf कमांड। अगर हम fprintf कमांड के साथ %साइन का यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं हम %साइन? तो व्हेन यूजिंग द %साइन टू प्रिंट आउट द डेटा स्टोर इन वेरिएबल। जो डेटा वेरिएबल में स्टोर है उसको प्रिंट करने के लिए हम %साइन का यूज करते हैं। वी मस्ट यूज द सेम नंबर ऑफ %साइन एज द नंबर ऑफ वेरिएबल। सम कॉमन फॉर्मेट ऑप्शन, बहुत सारे, अगर आपको स्ट्रिंग प्रिंट करनी है तो आपको fprintf कमांड के साथ क्या प्रिंट करना है। अगर आपको सिंगल कैरेक्टर प्रिंट करना है तो आपको कौन सी कमांड देनी है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रिंट अ स्ट्रिंग। अगर हमें स्ट्रिंग प्रिंट करनी है तो हम %s का यूज करेंगे। अगर हमें सिंगल कैरेक्टर प्रिंट करना है तो हम %c का यूज करेंगे। अगर हमें होल नंबर प्रिंट करना है तो हम %d का यूज करेंगे।
कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर अगर हमें प्रिंट करना है तो परसेंटेज एफ का यूज करेंगे, परसेंटेज जी का हम यूज करेंगे डिफॉल्ट नंबर डिस्प्ले करने के लिए। परसेंटेज जी जो है वो शॉर्ट फॉर्म है गो टू द नेक्स्ट लाइन टू द कंटिन्यू प्रिंटिंग। कंटिन्यू प्रिंट करने के लिए नेक्स्ट लाइन में जाओ। स्लैश टी का मतलब होता है प्रिंट अ टैब, डबल स्लैश का मतलब होता है प्रिंट अ स्लैश, परसेंटेज का मतलब होता है प्रिंट अ परसेंटेज साइन। तो ये पूरा एफ कमांड के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू डिस्प्ले क्वेश्चन 2 इन द कमांड विंडो द करेक्ट कमांड इज। अगर हमें क्वेश्चन 2 को डिस्प्ले करना है कमांड विंडो में तो इसके लिए करेक्ट कमांड क्या हो, तो इसके लिए करेक्ट कमांड होगी 3rd नंबर की डिस्प्ले का DISP कोटेशन में क्वेश्चन 2। यहाँ पे देखिए इस तरीके से जब हम कमांड देंगे तो क्वेश्चन 2 डिस्प्ले होगा कमांड विंडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन यूज इन द fprintf कमांड द परसेंटेज जी इज यूज एज अ। जब हम fprintf कमांड का यूज करते हैं तो परसेंटेज जी का यूज क्यों किया जाता है, इसका यूज किया जाता है डिफॉल्ट नंबर डिस्प्ले के लिए। और मैं आपको बता दूं कि परसेंटेज जी शॉर्ट फॉर्म होता है परसेंटेज ई और परसेंटेज एफ ऑपरेटर का, जिसमें परसेंटेज ई और परसेंटेज एफ बताते हैं कि अगर कोई भी नंबर है तो डेसिमल के राइट साइड में कितने डिजिट्स हैं, डेसिमल के लेफ्ट साइड में कितने डिजिट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोग्राम फाइल इन मैटलैब। यहाँ पे जितनी भी फाइल दी है उनमें से प्रोग्राम फाइल कौन सी है मैटलैब में। तो बेसिकली 2 प्रोग्राम फाइल होती हैं मैटलैब में जो .m एक्सटेंशन के द्वारा दी जाती हैं, वो है आपकी स्क्रिप्ट फाइल और फंक्शन फाइल। तो बोथ 1 and 3 इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए बोथ 1 and 3। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 फाइल होती हैं मैटलैब में जिनको हम प्रोग्राम फाइल कहते हैं, वो होती है स्क्रिप्ट फाइल और फंक्शन फाइल। दोनों ही हमारी .m एक्सटेंशन से मतलब एंड होती हैं। इनको हम m फाइल भी कहते हैं। आपने सुना होगा m फाइल मैटलैब में क्या होती है, तो m फाइल हमारी स्क्रिप्ट और फंक्शन फाइल्स हो और इनका जो एक्सटेंशन होता है वो .m होता है, मतलब .m से एंड होती है ये। अब स्क्रिप्ट फाइल क्या है, इट इज ए सिंपल टेक्स्ट फाइल वेयर यू कैन प्लेस मैटलैब कमांड। एक सिंपल टेक्स्ट फाइल होती है जहाँ पे हम मैटलैब की कमांड लिखते। जब भी ये फाइल हमारी रन होती है तो मैटलैब इसको रीड करता है कमांड को और एग्जीक्यूट करता है कमांड को। तो ये हमारी स्क्रिप्ट फाइल कहलाती है। इसी टाइप की हमारी फंक्शन फाइल भी होती है, ये भी .m एक्सटेंशन से ही एंड। तो ये दोनों हमारी प्रोग्राम फाइल कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म्ड बाय सिमुलिंक। इनमें से कौन सा फंक्शन सिमुलिंक परफॉर्म नहीं करता। तो सिमुलिंक इनमें से कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करता। सिस्टम लेवल डिजाइनिंग भी नहीं करता, सिमुलेशन भी नहीं करता, ऑटोमेटिक कोड जनरेशन भी नहीं करता, क्योंकि सिमुलिंक तो एक ग्राफिकल उसके लिए यूज किया जाता है मैटलैब में। तो नन ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखिए हम मैटलैब और सिमुलिंक को साथ में यूज करके बहुत डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि सिमुलिंक का यूज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है, जिससे यूजर के को ज्यादा इंटरेक्टिव बनाया जा सके। कोई भी चीज यूजर के लिए हम ज्यादा इंटरेक्टिव अंडरस्टैंडेबल बना सके, उसके लिए हम सिमुलिंक का यूज करते हैं। जबकि जो मैटलैब होता है उसमें हम सिमुलेशन भी करते हैं, सिस्टम लेवल डिजाइनिंग भी करते हैं, कोड जनरेशन भी करते हैं, लेकिन सिमुलिंक में हम ये सब नहीं करते। अब एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। यूज मैटलैब एंड सिमुलिंक टुगेदर to combine the power of textual and graphical programming in one environment। मैटलैब के साथ जब हम सिमुलिंक को यूज करते हैं तो हम ज्यादा पावरफुल तरीके से किसी भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं किसी भी चीज का, या टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ग्राफिकल प्रोग्रामिंग कर सकते हैं एक सिंगल एनवायरनमेंट। ठीक है, मैटलैब के ही अंदर हम ज्यादा पावरफुल ढंग से काम कर सकते हैं, ज्यादा इंटरेक्टिव वे में काम कर सकते हैं अगर हम मैटलैब में सिमुलिंक का यूज करते हैं। वैसे जो सिमुलिंक होता है वो ग्राफिकल और मोर इंटरेक्टिव टू यूजर, ग्राफिकल के लिए यूज किया जाता है और किसी भी चीज को ज्यादा यूजर के लिए इंटरेक्टिव और इजी बनाने के लिए यूज किया जाता है। जबकि जो मैटलैब होता है वो बिल्कुल बेसिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि मैटलैब इज कोडिंग बेस्ड अप्रोच बेस्ड ऑन द डिफरेंट फंक्शन अवेलेबल इन मैटलैब। मैटलैब के थ्रू हम कोडिंग करते हैं किसी भी चीज की,
कोडिंग बेस्ड अप्रोच है, मतलब यहाँ पे हम ऑटोमेटिक कोड जनरेशन करते हैं, सिमुलेशन करते हैं, सिस्टम लेवल डिज़ाइनिंग करते हैं, ये सब करते हैं। लेकिन ज़्यादा इंटरेक्टिव वे में और ग्राफिकल ढंग से करना हो तो हम मैटलैब के साथ सिमुलिंक का यूज़ करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है नन ऑफ दीज। जितनी भी डिस्क्रिप्शन मैं आपको बता रही हूँ वो ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। एक्चुअली जो मैटलैब है वो एक सॉफ्टवेयर है। अगर आपको मैटलैब को यूज़ करना आता है या आप उसमें काम कर चुके हो तो आपको बहुत सारे फंक्शन उसके पता होंगे। लेकिन पूरा अगर आप ये चाहो कि हम पूरा थ्योरेटिकल उसको पढ़ लें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप मैटलैब का अगर सॉफ्टवेयर जानते हो, उसको चलाना जानते हो, तो आप उसमें काम कर सकते हो और उस इन टाइप के क्वेश्चन के आंसर आप दे सकते हो। अदरवाइज जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन और यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, उससे भी आपको बहुत इजी हो जाएगा मैटलैब को समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विंडो ऑफ मैटलैब इज यूज टू क्रिएट एंड डीबग स्क्रिप्ट एंड फंक्शन फाइल। मैंने आपको बता दिया कि मैटलैब में 2 प्रोग्राम फाइल होती हैं, स्क्रिप्ट और फंक्शन फाइल। स्क्रिप्ट और फंक्शन फाइल में यानी प्रोग्राम फाइल में कोई डीबग करना है हमें या कुछ क्रिएट करना है तो हम कौन सी मैटलैब विंडो का यूज़ करेंगे? तो उसके लिए बेसिकली हम एडिटर विंडो का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब एडिटर विंडो का क्या फंक्शन है वो यहाँ पे दिया हुआ है। द मैटलैब एडिटर विंडो इज ए सिंपल टेक्स्ट एडिटर वेयर यू कैन लोड, एडिट एंड सेव कंप्लीट मैटलैब प्रोग्राम। एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर होता है जहाँ पे हम लोड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं मैटलैब प्रोग्राम को। अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कौन कौन सी विंडो होती हैं मैटलैब में। तो बेसिकली मैटलैब की स्क्रीन में 4 मेन पार्ट होते हैं, कमांड विंडो, वर्क स्पेस विंडो, कमांड हिस्ट्री विंडो और करेंट डायरेक्टरी विंडो। तो इनके फंक्शन तो मैंने आपको बता दिए थे। उसके अलावा भी कुछ विंडोज होती हैं मैटलैब में, जैसे आपकी लॉन्च पैड विंडो और एडिटर विंडो। तो ये 2 इंपॉर्टेंट विंडोज भी मैटलैब में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म लिंक पैक एंड इस पैक एसोसिएटेड विथ मैटलैब स्टैंड्स फॉर। इन दोनों का फुल फॉर्म क्या है? तो लिंक पैक का फुल फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन पैकेज और इस पैक का मतलब होता है इंजन सिस्टम पैकेज। तो 4th नंबर इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर लॉजिकल और ऑपरेशन इन मैट। इनमें से लॉजिकल और ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम किस साइन का यूज करते हैं मैटलैब में? तो बेसिकली ये जो एंड का सिंबल है उसका यूज हम लॉजिकल एंड ऑपरेशन के लिए करते हैं। ये जो वर्टिकल लाइन आप देख रहे हो उसका यूज हम करते हैं लॉजिकल और ऑपरेशन के लिए मैटलैब में। ठीक है, और इसका यूज करते हैं हम नॉट ऑपरेशन की। तो यहाँ पे देखिए, और ऑपरेशन के लिए, लॉजिकल और ऑपरेशन मैटलैब में परफॉर्म करना है तो उसके लिए हम वर्टिकल लाइन का यूज करते हैं, ये वाला। अब यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स दिए हुए हैं, रिलेशन ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स दिए हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर में देखिए, एंड ऑपरेशन के लिए हम इस साइन का यूज करते हैं और ऑपरेशन के लिए इसका यूज करते हैं। और अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के लिए हम इनका यूज करते हैं। नॉट के लिए स्पेशली हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, इक्वल टू के लिए हम डबल इक्वल टू का यूज करते हैं। ये देखिए, तो ये सारे हमारे ऑपरेटर्स हैं मैटलैब में। तो सारे ऑपरेटर आप ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू कन्वर्ट ए नंबर टू ए स्ट्रिंग इन मैटलैब। किसी नंबर को स्ट्रिंग में हम मैटलैब में कैसे कन्वर्ट करते हैं? कौन से फंक्शन कमांड का यूज करके? तो बेसिकली हम str फंक्शन का यूज करके किसी भी नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं मैटलैब में। यहाँ पे देखिए, str फंक्शन का यूज करके हम किसी भी नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, कन्वर्जन टू स्ट्रिंग का एक्सप्लेनेशन। टू कन्वर्ट ए नंबर टू ए स्ट्रिंग दैट रिप्रेजेंटेड, यूज द स्ट्रिंग फंक्शन। हम स्ट्रिंग फंक्शन की हेल्प से किसी भी नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है, विच कमांड इज यूज्ड इन मैटलैब वर्क स्पेस टू डिस्प्ले लिस्ट। मैटलैब वर्क स्पेस में लिस्ट डिस्प्ले करने के लिए हम कौन सी कमांड का यूज करते हैं? तो लिस्ट डिस्प्ले करने के लिए हम dir कमांड का यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, बहुत सारी कमांड दी हैं और उनके फंक्शंस दिए हैं, तो सारी कमांड आपको देख लेनी है। जैसे cd कमांड का हम यूज क्यों करते हैं, डिलीट कमांड का यूज करते हैं, डिलीट अ फाइल,
cd कमांड का यूज करते हैं चेंज करेंट डायरेक्टरी, डेट कमांड का यूज करते हैं डिस्प्ले करेंट डेट, dir का यूज हम करते हैं लिस्ट ऑल फाइल इन करेंट डायरेक्टरी, करेंट डायरेक्टरी में सारी फाइल्स को लिस्ट करने के लिए। तो सारे फंक्शन आपको, सारी कमांड और उनके फंक्शन जो है आपको पता होने चाहिए। और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। ये नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें भी देखिए CLC कमांड का हम यूज क्यों करते हैं, क्योंकि किसी भी से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन द फंक्शन अवेलेबल इन मैटलैब टू डिजाइन द PID कंट्रोलर। PID कंट्रोलर डिजाइन करने के लिए मैटलैब में हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, तो वो हम करते हैं PID ट्यूनर का। अब यहाँ पे देखिए इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ये वाला जो क्वेश्चन है वो अभी एक रिसेंट एग्जाम में पूछा गया था, शायद जो UP RNVL का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। हमें इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है, तो एक एक करके सारे स्टेटमेंट पढ़िए। मैटलैब इज ह्यूज बिल्ड इन लाइब्रेरी ऑफ फंक्शन। मैटलैब में बहुत सारी बिल्ट इन लाइब्रेरी हैं डिफरेंट फंक्शंस की, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। मैटलैब इज फ्री एंड हैंस यूजर नीड नॉट ऑब्टेन लाइसेंस वर्जन। मैटलैब फ्री है और यूजर को लाइसेंस वर्जन की जरूरत नहीं होती, तो ये गलत है। ये मैटलैब फ्री नहीं होता, इसका लाइसेंस वर्जन आपको परचेज करना पड़ता है, तो यही इसका रॉन्ग स्टेटमेंट है। राइट स्टेटमेंट भी पढ़ते जाइए। मैटलैब प्रोवाइड टूल टू डेवलप GUI बेस्ड एप्लीकेशन। मैटलैब बेसिकली हमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड एप्लीकेशन के लिए टूल प्रोवाइड करता है। ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि मैटलैब हमें मोर इंटरेक्टिव बनाने के लिए किसी भी डिज़ाइन को GUI बेस्ड एप्लीकेशन टूल प्रोवाइड करता है। मैटलैब इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, तो ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए मैटलैब इज फ्री एंड हैंस यूजर नीड नॉट ऑब्टेन लाइसेंस वर्जन, इसका रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमलिंक इज द GUI बेस्ड कंपेनियन सॉफ्टवेयर फॉर। सिमलिंक एक GUI बेस्ड कंपेनियन सॉफ्टवेयर है, किस चीज का, तो वो मैटलैब का GUI बेस्ड कंपेनियन सॉफ्टवेयर है। अब ये GUI बेस्ड क्या होता है, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। किसी भी चीज को, किसी भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को ज़्यादा इंटरेक्टिव वे में रिप्रेजेंट करने के लिए हम मैटलैब के साथ सिमलिंक सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, तो मैटलैब इसका करेक्ट आंसर है। GUI का मतलब हो गया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो सिमलिंक एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कंपेनियन सॉफ्टवेयर है मैटलैब का। तो ये 15 क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और जितना मैंने डिस्क्रिप्शन आपको बताया है वो आप ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो आप ये वीडियो दूसरी बार देखिएगा, जिससे आपको मैटलैब की बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और मैंने मैटलैब के ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड किए हैं, तो उनको भी आप ज़रूर देखिएगा। इतने सारे क्वेश्चन से आपको बहुत सारी बेसिक चीज़ें क्लियर होंगी मैटलैब। तो इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, तो मैं कोशिश करूंगी उस पे वीडियो अपलोड करने की। स्टे कंटिन्यू, कीप कनेक्टिंग, कीप शेयरिंग, बाय बाय।